हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य एकेडमी। तो हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 3 आर.एस. अग्रवाल के अनुसार फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3A के हर एक क्वेश्चन को बता दिया था। आज अब हम क्या सॉल्व कर रहे थे? एक्सरसाइज 3B को सॉल्व कर रहे थे, और जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको प्रोवाइडेड करा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होता है। और अप्रोच से हम क्या करेंगे? अपने अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि एग्जामिनर जैसा भी क्वेश्चन बनाए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट 150 - 6x स्क्वायर, 150 - 6x स्क्वायर। तो जरा बताइए इसको हम लोग किस पे बना रहे थे? याद होगा आपको, तो हम बताए थे आप एक आइडेंटिटी क्या होता था? आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड a प्लस बी a माइनस बी इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए। 150 किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? 150 किसी का परफेक्ट स्क्वायर इज 150 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर? नो। एंड इज एनी क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है? 150 - 6x स्क्वायर। तो 150 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? या फिर 6 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? जरा आप बताइएगा कि इज 150 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, या फिर इज 6 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर? नो, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 150 and 6. तो देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? We can solve this question by the taking common out of any number, taking common out of the number. तो 150 and 6 में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं मेरे बच्चे? तो 150 और 6 में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? जो देखिए जरा 6 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने इसमें 6 कॉमन निकाला तो ये 6 का कॉमन निकालने की यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। कैसे हो गया 25? तो 25 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेंगे वो कितना मिलेंगे? 150 मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, और यहाँ के तो मैंने 6 को बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया x का स्क्वायर। ये 6 को तो ऐसे ही रख देते हैं। जरा बताइएगा बच्चे लोग, क्या ये 25 को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई मेरे बच्चे? जरा बताइए 25 को हम क्या 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इज इट एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, 6। अब ये देखिएगा, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। एंड तो वी कैन राइट एज 5 प्लस एक्स एंड 5 माइनस एक्स इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज 2 - 50x स्क्वायर, 2 - 50x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टेकिंग ऑफ द कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 2 and 50x स्क्वायर में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो 2 and 50 में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2। 2 को कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया? 25 का x स्क्वायर। ओके, नाउ 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। वी कैन राइट एज, हम लोग लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्या होल स्क्वायर लिखने से कोई भी 1 पे फर्क पड़ने वाला है क्या? 1 का होल स्क्वायर लिखने से 1 का तो 1 ही आ जाएगा। और 25x स्क्वायर को क्या हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बच्चे? जरा बताइएगा सोच कर, 25 को हम 5x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का तो 2 हो गया, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नहीं 1 प्लस का 5x एंड 1 माइनस का 5x, and this is a solution. Now come to the question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या करेंगे? आपको पता है कि 20 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 45 भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर हम करेंगे क्या? तो हम करेंगे इसमें से कॉमन निकालेंगे। हम कॉमन क्या निकालेंगे? जो 20 और 45 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप ही लोग बता दीजिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो एज 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बच जाएंगे? यहाँ बच जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस क्या बच जाएंगे? यहाँ पे 9 बच जाएंगे। ओके, नाउ 5 इज रिटन एज 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं जरा बताइए? तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड यू कैन पुट इट एज ब्रैकेट। ये देखिए a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी यानी 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस का 3, एंड दिस इज योर आंसर। ओके,
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 says that, question number 14 says 3a plus 5b का होल स्क्वायर माइनस एंड 4c का स्क्वायर. 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हुए बच्चे क्या करेंगे, ये देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुरंत ब्रेक डाउन कर देंगे. ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है ये पूरे को, इस पूरे टर्म को क्या मान लेना है, आपको a मान लेना है. इस पूरे टर्म को क्या मान लेना है, a मानना है. और ये तो अपना b है ही, और दोनों पे स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है पूरा a और ये है तो पूरा b. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी. तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3a प्लस 5b और प्लस का b यानी a प्लस b हो गया. एंड a माइनस b इज रिटन एज a प्लस 5b माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 4c. एंड दिस इज द आंसर. ओनली वन लाइन में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. बस आपको थिंकिंग स्किल डेवलप करना है. अगर आपके अंदर थिंकिंग स्किल आ गया कि किसी भी नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप हर एक सवाल, हर एक फैक्टराइजेशन के सवाल को आप क्या कर सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं. ओके बच्चे, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 15 सेज क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस का बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस का बी. ऐसे क्वेश्चन को जरा कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए. तो आपको यहाँ 4 टर्म दिख रहा है, तो पहले वाले की तरफ फैक्टर कॉमन नहीं निकालना है, पेयर बना के. कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको एक आइडेंटिटी पता है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक आइडेंटिटी पता है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. क्या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. नाउ ये जरा देखिए, ये माइनस ए माइनस बी में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं. तो हम माइनस ए माइनस बी में से अगर हम माइनस का सिर्फ कॉमन निकालनी है, तो यहाँ जो बच जाएंगे ये क्या बच जाएंगे, ए प्लस बी बच जाएंगे. क्यों, माइनस कॉमन निकालनी है तो ए प्लस में हो जाएगा और ये बी भी प्लस में हो जाएगा. ओके, नाउ सी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी टेकिंग एज ए कॉमन फैक्टर. ए प्लस बी दोनों टर्म में है, तो हम ए प्लस बी को क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए और सिंगल ए प्लस बी लिख दिए. ओके बच्चे, नाउ इन फर्स्ट टर्म वी टेक एज द ए प्लस बी एज ए कॉमन फैक्टर. क्या बच गया यहाँ, तो यहाँ बच गया ए माइनस बी. एंड सेकेंड टर्म में क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस का 1. तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 बनाने का अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आपको बताए गए हैं, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी है, क्वेश्चन नंबर 17 भी है. आइए देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 सेज 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3b. ये है क्वेश्चन आपका. तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए. आपको ये फर्स्ट पेयर है, क्या आप इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे बच्चे, जरा बताइएगा. 2a का होल स्क्वायर, और क्या इसको 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो 2a प्लस का 3b हो जाएगा. इस 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर एंड 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस दोनों में से माइनस कॉमन निकालने पे हो गया 2a प्लस 3b. ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हाट इज इट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हाट इज इट, तो a प्लस b एंड a माइनस b. तो a प्लस b a माइनस b पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी 2a प्लस का 3b एंड 2a माइनस का 3b. एंड यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 3b. नाउ टेकिंग वी हैव द टू टर्म, लेट अस सी we have two term, one term that is and one term this is. ओके, तो 2a प्लस 3b दोनों टर्म में क्या है, कॉमन है, तो दोनों टर्म में से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं. तो 2a प्लस 3b को हमने क्या कर लिया बच्चे, कॉमन निकाल लिया. तो जैसे ही 2a प्लस 3b को कॉमन निकाला, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास गया 2a माइनस का 3b, एंड सेकेंड टर्म में क्या बच गया, माइनस का 1. एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. तो 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये हो गया कंप्लीटेड आपके. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17 को बनाने का अप्रोच समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइए देख लेते हैं. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 सेज क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस का सी स्क्वायर. क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2bc माइनस का 16 माइनस का सी स्क्वायर. ओके, तो हम क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं. तो ए स्क्वायर को मैंने ऐसे ही छोड़ा, और यहां पे मैंने क्या कर दिया,
माइनस कॉमन निकाल लिया, इस नंबर में से क्या कर लिया, इन तीनों में से मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, माइनस को मैंने कॉमन फैक्टर के दौरान निकाल लिया, और तो यहाँ बच गया माइनस का, यहाँ बच गया माइनस का 2bc, और ये हो गया प्लस का c स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2c स्क्वायर। नाउ सी क्लियरली a स्क्वायर b स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी लिखें और प्लस का सी स्क्वायर हो गया। ये देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे सी है, तो बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर है। तो ये क्या होता है, तो ये आपको पता है ए स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। तो ए के जगह बी है, बी के जगह सी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अब फिर से हमको एक आइडेंटिटी दिखे ए स्क्वायर, और ये पूरे को मान लें अगर बी, तो ए स्क्वायर माइनस का हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फिर हम यहां क्या करेंगे, a प्लस बी को ऐसे ही लिख दिए, और जरा इसके ब्रैकेट को हटाए तो a माइनस बी प्लस का c, ये क्या हो गया आपके आंसर होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कह रहा है कि देखिए क्या कर रहा है, 4a स्क्वायर माइनस का 4b, ये हमको अरेंज करना पड़ेगा किस तरीके से, इस तरीके से ले आने के लिए। और अरेंज कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं। तो ये 4a स्क्वायर तो है ही, इस 4a को एक साथ ले आ दिए और प्लस का 1 और माइनस का 4b स्क्वायर को अलग लिख दिए। ओके, लेट अस सी, 4a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का, मैंने क्या किया, अरेंज किया, इधर का उधर, इधर का उधर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2a मल्टीप्लाई 1, और इसको क्या 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी वी कैन राइट और नॉट। ओके, ये माइनस का 4b स्क्वायर है, तो माइनस का 4b स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab है, तो ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया 4b स्क्वायर। इस 4b स्क्वायर को जरा बताओ मेरे बच्चे मेरे साथ, क्या हम इसको माइनस का 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो ये होता है a प्लस b एंड a माइनस b, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते ही आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी आ गया होगा, क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 9c का स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया, 9c को हम क्या लिख सकते हैं, 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। यह बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a प्लस बी and a minus b, this is your answer. Now come to the question number 20, and this is the last question of today video. Question number 20 say what? Question number 20 say 108a square, 108a square minus 3b minus c का होल स्क्वायर। Okay, now how can we solve this question? We solve this question by the common taking of the common factor. First step हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम 3 को कॉमन निकाल देंगे। तो 3 जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो ये जो बन गया ये 36 का a स्क्वायर, और ये क्या बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम? नो। 3 का तो 3 हो जाएगा बच्चे, 36 को हम क्या 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, ये देख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस का b। तो नाउ कीप इट एज रिटर्न लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6a माइनस का b प्लस का c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 RS अगर एक्सरसाइज 3B के सॉल्यूशन है, और इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे,
तो आप इसको रिवीजन कीजिए और अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो अपडेटेड हमेशा आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।